आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज मैंने लंच की तैयारी और ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं साथ-साथ ही जनरली कर लेती हूँ, जैसे कि आज भी मैंने की थी। और ये जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की शुरुआत, लंच बनाने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे मेरा खाना रेडी हो जाता है, मेरे हस्बैंड खा के जाते हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो जाती है। लगभग मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। मैं वॉक करके आती हूँ 8 बजे। 8 से 9 के बीच में मेरा नाश्ता हो जाता है, सबको खिलाना हो जाता है और 10 बजे तक मेरा खाना बन के, लंच बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए आज उसका प्रोसेस मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए उसका काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरे पास जो गैस बर्नर है वो 4 चूल्हों वाला है, तो मुझे उसकी वजह से बहुत ईज़ी रहता है काम करना। लाइक एक में मैंने देखिए चाय रखी हुई है, दूध बेसिकली गर्म करने के लिए रखा है और एक तरफ मैं उबले हुए आलू छील रही हूँ, जो मैंने बॉईल करने के लिए, जब मैं वॉक जाने वाली थी उससे पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो वो ठंडे हो गए थे। तो वो सब मैं छीलना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं कोई चीज़ मैं खाली नहीं बैठती, उसके साथ साथ मैं काम करती रहती हूँ। एक काम यहाँ चलता रहता है तो एक काम वहाँ निपटता रहता है। अभी देखिए मैं दूध देने गई हूँ, हल्दी वाला दूध मेरे हस्बैंड को मैंने दिया और मैं अब आई यहाँ पर किचन में दोबारा। और तब तक मैंने चाय का पानी, उसमें मैंने अदरक कूट के डाल रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के दिन है, अदरक वाली चाय पीने का तो मन होता ही है, तो अदरक डाल रही हूँ उसमें। और इसी के साथ साथ इसमें मैं दालचीनी भी डालती हूँ, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। थोड़ा सा चीनी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी देखिए वो भी वो उबल रही है, लेकिन मेरा थोड़ा सा चाय बनाने का प्रोसेस अलग है। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस पे मैंने रिसर्च की थी। मैंने देखा कि जो चाय पत्ती हम उबालते हैं वो उसका हेल्थ में बेनिफिट की जगह नुकसान बहुत हो जाता है। अब चाय हम छोड़ नहीं सकते, तो उसका सबसे अच्छा इलाज ये रहता है कि आप जो भी दूध और जो भी मसाले डालते हैं वो डाल के आप दूध को जितना अच्छी तरह उबालना चाहें आप उबाल लीजिए, बट चाय पत्ती लास्ट में डालिए। तो वही टेक्निक से मैं बनाती हूँ। देखिए मैं अभी सबको खौला रही हूँ अच्छे से, उसका टेस्ट सब चीज़ का इसमें आ जाएगा। उसके बाद मैं एंड में चाय पत्ती डालूँगी। देखिए मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ और फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसी के साथ साथ अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए और फिर उसके बाद मैं सर्व करूँगी इसको। अब मैंने कुकर वहाँ दूसरे चूल्हे पे रखा है, जिसमें मैंने दाल डालनी स्टार्ट की है। अब मैंने इसको धो लिया है अच्छे से साफ़ से और थोड़ा पानी रख दिया है। एक बॉईल आने के बाद उसके ऊपर जो झाग आता है वो मैं हटा दूँगी और फिर उसको मैं पकने रख दूँगी। ये मेरा रोज़ का प्रोसेस है। अभी हमारे घर का काम ही चल रहा था, कोई चाय पी रहा था, चाय नहीं अभी दूध पी रहे थे और अभी मैंने ये काम शुरू कर दिया। मेथी का ये पार्ट, मिट्टी वाला पार्ट मैं सबसे पहले हटा देती हूँ, क्योंकि इससे बहुत गंदगी फैलती है और मुझे गंदगी पसंद नहीं है, तो मैं इसको पहले ही काट के निकाल के डस्टबिन में डाल देती हूँ। और डस्टबिन में ऑलरेडी मेरे पॉलीथीन रहता है जिसमें, देखिए मेथी तैयार हो गई है मेरी। अब मेरा आगे का काम चलेगा, कुछ ना कुछ बाकी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। दाल रखी हुई है, देखिए उसके साथ साथ मैंने रख दिया है इसके साथ साथ घी मेरा बन रहा है कढ़ाई में। जो मक्खन मैंने 1 हफ्ते का जमा किया था फ्रिज में, तो उसको मैं बना देती हूँ घी। सो वो काम भी चल रहा है। तो देखिए एक तरफ मेरा कुकर है, एक तरफ मैं कढ़ाई में मैं घी बना रही हूँ और इसी के साथ साथ पराठे के लिए मैंने आलू भी मिक्स करके तैयार कर लिया। अब आटा गूँथने की तैयारी है, वो भी कर लेती हूँ। तो मेरे 4 चूल्हे अक्सर एक साथ चलते हैं, तो ये सबसे बड़ा राज है इस चीज़ का कि 2 घंटे में मैं कैसे पूरा काम निपटा लेती हूँ और बहुत फटाफट हो जाता है। कोई भी थकान नहीं, कोई भी आलस नहीं, फटाफट सारे आइटम बनाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ कुछ चीज़ें बनाती हूँ, कुछ नहीं बनाती हूँ। मैं सब पूरा प्रॉपर खाना बनाती हूँ, तो वो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। 4 चूल्हे वाली गैस अगर आपके पास हो, बर्नर,
सो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, बड़े आराम से आप काम कर पाते हैं। तो सुबह का टाइम भी ऐसा होता है कि बिल्कुल ईज़िली और इतनी बॉडी में स्फूर्ति रहती है, इतनी एनर्जी रहती है कि आराम से सारे काम फटाफट दौड़ते-दौड़ते हो जाते हैं। तो कोई उसकी बात नहीं लगती है, क्योंकि सुबह-सुबह मैं वॉक करके आ जाती हूँ। 7 से 8 मेरा टाइम रहता है वॉक का। 7 से 8 तो नहीं, अक्सर मेरा 7 से साढ़े 8 हो जाता है। आज मैं जल्दी आ गई थी। ये आटा गूँथ के तैयार हो गया है और अब मैं बनाऊँगी पराठे। बेसिकली मेरा आटा जो होता है, इसमें मैं मल्टीग्रेन जो मैं घर का पिसवाती हूँ खुद से, वो भी मैं मिक्स करती हूँ, क्योंकि मेरी रोटियां बेसिकली मल्टीग्रेन मिक्स ही होती हैं। थोड़ा सा उसमें आटे का पोर्शन होता है, गेहूं के आटे का, बाकी सारा मल्टीग्रेन रहता है। और ये अब बनने जा रहे हैं पराठे, रोटियां। देखिए, बीच बीच में मुझे ये है घी जो मैं थोड़ा गलाने के लिए रख रही हूँ, तो क्योंकि जम जाता है पूरा घी। अच्छा, मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप बताइएगा मैं कितनी बार हाथ धोती हूँ और पोंछती हूँ। सिर्फ आप मुझे ये बताइए कितनी बार मैंने रेड टॉवल से हाथ पोंछे, क्योंकि मेरी हैबिट है हर टाइम हाथ पोंछने की, तो वो मैं हर टाइम पोंछती हूँ। लेकिन आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि कितने टाइम मैंने हाथ पोंछे। इसके बाद मैंने पराठे बनाने शुरू किए, पराठे नहीं, रोटियां बनानी शुरू की आलू की, क्योंकि मेरे घर में कोई भी पराठे नहीं खाता, रोटियां ही खाता है। सो मैंने आलू की रोटियां बनाई, बहुत सारे आलू भरा बीच में, और फिर उसकी रोटियां तैयार की। सबको वैसे ही पसंद है, तो उसी स्टाइल में मैंने बनाया। और सुबह के टाइम काम तो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए भाग भाग के सारा काम करना पड़ता है। और ये मैंने अभी स्पीड फॉरवर्ड भी कर रखा है, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा है। थोड़ा इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं रहती है मेरी, बट रहती है अच्छी खासी। देखिए कितना सारा आलू भरा है इसमें, सुधर बहुत टेस्टी होते हैं भरे हुए आलू की रोटियां। और ये मैं फटाफट बना रही थी बच्चों के लिए, और इस समय टाइम था 9 बजने वाले थे शायद, तो मैंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया था, बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी। और दाल मेरी ऑलरेडी जो बॉईल होनी थी वो रेडी हो चुकी थी। उसके साथ साथ अब मैं सब्जी बनाऊंगी। जो तवा फ्राई मुझे बनानी थी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसके साथ ही दोपहर की थोड़ी बहुत रोटियां बन जाती हैं, जो कि जिनको खाना होता है सुबह उसके लिए। बाकी मैं बाद में बनाती हूँ फ्रेश। तो इतना काम, पूरा जो बेसिक काम है वो पूरा सुबह 10 बजे तक निपट जाता है। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे। और इसमें पूरी वैरायटी रहती है, दाल सब्जी रोटी सब कुछ, नाश्ता सब कुछ इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ। उसके साथ साथ और भी काम रहता है किचन में, कुछ निकालना, दूध उबालना, चाय बनाना, और भी बहुत सारे कुछ छिलना, तो वो सारे काम भी होते हैं। बट अभी किचन का ही काम चल रहा था। तो इसके साथ साथ मुझे एक आदत और है, मैं किचन में दिन भर हाथ धोती हूँ बहुत ज़्यादा बार बार, क्योंकि मुझे लगता है हाथ गंदे हो गए, तो हाथ धोती रहती हूँ बीच बीच में। देखिए अभी रोटी तैयार हो रही है, अब मैं बच्चों को बुलाऊंगी और दे दूंगी उनको जाके। ये तैयार हो गई रोटियां। ये भी खाने में बहुत टेस्टी होती हैं, कभी आप भी ट्राई करिए। तो ये मैं देने गई, और फिर उसके बाद मैं आ गई, और ये फिर मैंने अपने लिए भी बनाई रोटियां। और फिर मैंने उसके बाद जब सब्जी मैं बीनने बैठी, बहुत सारी सब्जियां थी जो मैंने आपको दिखाई थी, वो बीनने बैठी, तो उसका भी मैंने उससे पहले मैं एक
ऑरेंज खा रही थी, बच्चों से बातें कर रही थी, कुछ बातें चल रही थी बच्चों के बीच में, तो वो मैं सुन रही थी क्या बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी छीलना स्टार्ट किया, जो कि 3 वैरायटी की चीज़ें थी। धनिया था, मेथी थी और पालक थी। तो ये तीनों को मुझे साफ़ करना था। लगभग इसमें आधा घंटा पूरा मेरा गया, लेकिन बढ़िया तरीके से सब छिल गई, क्योंकि ये नेक्स्ट डे मुझे काम में लानी थी। तो ये कल जो आएगा नेक्स्ट डे, उस दिन ये काम आएंगी मेरे। उसके लिए मैंने सब सफाई कर ली बातों बातों में। फिर मैं बैठी हुई थी और साथ में सारी मैंने चीज़ें साफ़ करी। आधा घंटा मुझे पूरा लगा इस चीज़ में और मेरा काम कंप्लीट हो गया। आप कैसे करते हैं काम सब्ज़ी छीलने का? क्योंकि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है अगर ज़्यादा सब्जियां हों तो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल एक पैक ही लाती हूँ। तो वो एक पैक को खोल के साफ़ करना, एक पूरी गड्डी को साफ़ करना आसान रहता है, ना कि 4-5 ला के रख दो तो वो बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से मटर छीलना, उसमें भी टाइम जाता है, तो बट करना पड़ता है क्योंकि बच्चे पढ़ने में बिज़ी हो जाते हैं, तो किसी से कुछ कह नहीं सकती, तो मैं अकेले ही करती हूँ सारा मैनेज। बट हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं बड़े आराम से टाइम मैनेजमेंट करके। अगर हम इसको डिसाइड कर लें, अगर 2 घंटे के अंदर हमारा पूरा खाने का काम, पूरा बनाने का काम निपट जाता है, तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है। आधा घंटा सब्जी सफाई वगैरह करने में हम दे सकते हैं, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर किचन का टाइम ज़्यादा खींच जाता है तो वहाँ पर ये टाइम हमारा कम हो जाता है सब्जी सफाई करने का। तो इसी के साथ साथ मेरी पूरी सब्जियां साफ़ हो गई थी। देखिए मैंने पूरी लगा भी दी है, पूरी सफाई करके। मेथी, पालक और धनिया सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया था। अभी अगला काम चल रहा है। मैं गुड़ लेके आई थी, तो वो मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में डब्बे में भर दिया, और कुछ बड़े पीसेस जो रह गए थे वो मैंने अभी एक अलग जगह रखे। पहले मैंने सोचा था मैं मिक्सी में इसको पीस दूँगी मिक्सर में, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बहुत हार्ड था ये गुड़। तो मैंने उसके छोटे छोटे एक पार्ट में छोटे पीसेस करके, जो बड़ी मुश्किल से हुए थे, उसके छोटे पीसेस करके एक डब्बे में रखे, जो कि हम रेगुलर यूज़ में लाते हैं खाने के लिए। चीनी की जगह उसी का यूज़ करते हैं ठंडियों में। और दूसरा जो पोर्शन था थोड़ा बड़ा बड़ा था, वो मैंने अभी एक अलग डब्बे में रखा है कि जब वो छोटा डब्बा ख़त्म हो जाएगा तो फिर से उसमें भर दूँगी, क्योंकि पीसना पॉसिबल नहीं हो पाया। इसकी कंडीशन बहुत हार्ड थी, तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पर कितनी कोशिश तो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे हाथ कटने का भी डर लग रहा था चाकू से, क्योंकि चाकू भी मुड़ जा रहा था, इतना ज़्यादा हार्ड था ये गुड़। तो फिर भी मैंने किसी तरह कर दिया, और फिर मैंने इसको छोटे डब्बे में, ही देखिए मैं स्टोर कर रही हूँ, छोटे डब्बे में मैंने स्टोर करके रख दिया है ये। और अब बाकी जो बचा होगा गुड़, वो मैं बड़े मिक्सर जार में मैंने डाला हुआ है। उसके बाद मैं इसको किसी और डब्बे में स्टोर करके रख दूँगी कि जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, खाना बनाने के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी बहुत सारे रहते हैं जो कि हम सब करते हैं। बट अगर हम टाइम मैनेज करके करें तो मेरा पूरा 2 घंटा खाना बनाने में निकला, और जिसमें ऐसा नहीं है कि मुझे अभी रोटियां 2-4 रोटियां सेकनी है, उसका आटा मैंने गूँथ के रख दिया फ्रिज में। चावल बनाने हैं, अगर बच्चे खाएंगे तो, नहीं तो नहीं बनेंगे। और सब्जी मेरी बन गई है, ये काम भी कंप्लीट हो गया। तो कितना सारा काम निपट गया, जो कि 3 घंटे के अंदर अंदर
सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई मेरी ने। तो अगर हम एक के साथ दूसरा काम भी ले लें जो कि हम उसके साथ कर सकते हैं तो बहुत इजीली काम हो जाता है। अभी देखिए गार्डन के काम की बारी आ गई। गार्डन में जाके मैंने प्लांट्स को देखा, प्लांट्स की कंडीशन क्या चल रही है वो देखा। देखिए ये पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं इनको, लेकिन हर बार देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं लेकिन इनको बहुत सारा देखभाल भी चाहिए होता है। देखिए ये फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर फ्लावर है ये। पेड़ों के साथ भी टाइम बिताने का अपना एक मज़ा है। तो इसी के साथ और मैं करने जा रही हूँ अब वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं कल। बाय बाय।